हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और आपका पढ़ाई अच्छा चल रहा होगा। चलिए आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज, मतलब जो कल हम जिसका थ्योरी किए थे नंबर सिस्टम का, उसी का आज क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सिर्फ थ्योरी करने से तो आपका क्वेश्चन नहीं हो पाएगा ना। तो मतलब इसका अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि आपको पता भी है कि ये बुक जो है DFCCIL के लिए है, तो मतलब जो भी क्वेश्चन दिया गया है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग ओरिएंटेड दिया गया है, तो इससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये थ्योरी के साथ हम इसका न्यूमेरिकल जो भी आज क्वेश्चन दिया गया है वो सबको डिस्कस कर लेते हैं। जब इस मतलब ये मैथ का जब एक चैप्टर खत्म हो जाएगा तो उसके बाद हम दूसरा बुक का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। आज का पहला क्वेश्चन है, और ये भी पता है आपको कि आपके एग्जाम में ये 24 मार्क्स का आना है और 24 क्वेश्चन भी आना है। ठीक है, 24 मार्क्स भी और 24 क्वेश्चन भी, तो आपको बहुत अच्छा ये इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा आपको अच्छा नंबर लाने में। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपको कह रहा है कि सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3, मतलब आपको प्लेस वैल्यू बताना है 3 के, मतलब जो भी इसमें 3 है उसका प्लेस वैल्यू का आपको सम बताना है, मतलब जोड़ बताना है। तो सबसे पहले बात ये नंबर क्या है, तो 503,535 यही है। तो अगर मैं इस नंबर के आपसे पूछूं कि आपका प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो प्लेस वैल्यू इसका होगा 3, और कितना है ये, मतलब 1 2 3, तो 3 को 0 हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, अगर मैं इस 3 के लिए अगर आपसे प्लेस वैल्यू पूछूँ तो क्या हो जाएगा, 3 और 0 हो जाएगा, क्योंकि इससे मतलब पहले जो है क्या है, 1 है, मतलब ये है मतलब 10th प्लेस पे है, और ये है कितना, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, मतलब 1000 प्लेस पे है, तो ये 3000 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे इसका अगर सम पूछूँ तो क्या हो जाएगा, तो 0303 ये हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। अभी जो स्टार्टिंग में जो क्वेश्चन दिया गया है ये सभी के सभी इजी क्वेश्चन दिया गया है। अब थोड़ा आगे बढ़िएगा तो जो जो आप आगे बढ़ते जाइएगा उसी हिसाब से आपका क्वेश्चन टफ है इसमें। ठीक है, तो आपको मैं ये कल बता दिया था थ्योरी में कि फेस वैल्यू क्या होता है और प्लेस वैल्यू क्या होता है। अगर आप नहीं देखें तो उसको ज़रूर देख लीजिए, ताकि आपको सारा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं जितना भी थ्योरी के अंदर बताया हूँ सब के सब क्वेश्चन उसी बेस पे है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है। दूसरा नंबर है, जो आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है ये है कि सम ऑफ द ग्रेटेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर। तो आपको पता है जो सबसे बड़ा होता है 5 डिजिट नंबर वो क्या हो जाएगा, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो 9999 और 9। ठीक है, और सबसे स्मॉलेस्ट जो होगा 10000, ये 5 डिजिट का सबसे बड़ा हो गया, मतलब बिगेस्ट, और ये सबसे छोटा हो गया। आप इसको जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, 9999 और 10, यही हो जाएगा आपका। तो ऑप्शन देख लीजिए ये कहाँ पे है, तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी में। ठीक है, समझ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका कि व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ 4 डिजिट फॉर्मेट बाय यूजिंग डिजिट। आपको डिजिट दिया गया है, वो क्या दिया गया है डिजिट, तो 2 4, ठीक है, उसके बाद 0 और 7। इसे कह रहा है 4 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है जो सबसे कम होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। तो देखिए आपको जब भी डिजिट फॉर्म करने के लिए बोला जाएगा तो आपको क्या करना है कि जो सबसे मतलब मान लिया जाए कि जो जितना ज़्यादा प्लेस पे है उतना ज़्यादा प्लेस पे हम क्या सबसे छोटा डिजिट को डालेंगे। ठीक है, तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे बोले आपको, जैसे कि आप 7 से अगर कोई भी डिजिट, अगर मान लीजिए कि 7 से लिखते हैं 4 डिजिट का नंबर, तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, मतलब 7000 हो जाएगा। लेकिन अगर आप 2 से लिखते तो 2000 होगा ना, तो 2 से लिखिएगा तो सबसे मिनिमम होगा। तो आप पहले क्या लिखिए, 2। देखिए सबसे पहले क्या होता है ना कि जब भी आपको मिनिमम डिजिट लिखने के लिए बोला जाए तो आप सबसे छोटा लिखिएगा, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा लिखते जाइएगा। लेकिन यहाँ पे आप 0 है तो 0 को सबसे पहले आप नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि 0 को अगर सबसे पहले लिख लीजिएगा तो 4 डिजिट का नंबर ही नहीं बनेगा, 3 डिजिट का बन जाएगा। ठीक है, तो अब आप 0 को लीजिए, 0 को लीजिए, उसके बाद 4, उसके बाद 7, तो ये आपका हो जाएगा क्या, सबसे छोटा, स्मॉलेस्ट, यानी कि मिनिमम जो 4 डिजिट का नंबर होगा सबसे छोटा ये हो जाएगा कि 2000 कितना, तो 47 हो जाएगा। ऑप्शन देख लीजिए कहाँ पे, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि आप इसको आगे पीछे अगर कर देते, ठीक है, जैसे कि आप 20 लिखे हैं और 7 4 कर देते तो क्या हो जाता है, 74 हो जाता है, लेकिन यहाँ 47 है, तो मिनिमम कौन है, यही है ना। ठीक है, बात समझ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 4 नंबर। 4 नंबर क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है ऑल नेचुरल नंबर एंड 0 आर कॉल। तो आपको हम क्या कल बताए थे कि नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं, और ये होता क्या है, तो 1 से लेकर के 1 2 से लेकर के कहाँ तक, तो इन्फिनिटी तक होता है। और होल नंबर क्या होता है, तो होल नंबर WHOLE, होल नंबर क्या होता है, तो 0
0 1 से लेकर के ये कहाँ तक इन्फिनिटी तक होता है। तब अगर हम नेचुरल नंबर में नेचुरल इसको क्या बोलते हैं तो नेचुरल नंबर बोलते हैं। और नेचुरल नंबर में क्या 0 अगर लगा देते हैं आप तो क्या हो जाता है, यही के हो जाता है क्या होल नंबर हो जाता है। ये नेचुरल नंबर हो गया, इसमें 0 लगा दिए तो कौन सा नंबर बन गया, होल नंबर बन गया। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर क्वेश्चन है आपका कि पाई क्या है। तो आपको हम बताए थे कल एक रेशनल नंबर, ठीक है, और एक इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर को क्या बोलते हैं तो परिमेय संख्या बोलते हैं, और इरेशनल नंबर के अपरिमेय संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको इसमें पूछा गया जो है, ये पूछा गया कि पाई क्या है। तो पाई का वैल्यू जानते हैं क्या होता है, 22/7 होता है। लेकिन यहाँ देखने की बात क्या है कि इसका ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। इसका अगर एग्जैक्ट वैल्यू होता तो ये फिर कैसा रेशनल नंबर हो जाता, लेकिन ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होता है। इसीलिए पाई एक एक्सेप्शनल केस है जो क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है पाई। ठीक है, तो आप समझ गया बात। तो देख लीजिए यहाँ पे कहाँ इरेशनल नंबर है, तो ऑप्शन नंबर डी में क्या है कि इरेशनल नंबर दिया गया है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है नेक्स्ट। 6 नंबर क्वेश्चन है कि व्हाट इज द सम ऑफ ए स्क्वायर ऑफ द डिजिट फ्रॉम 1 to 9। तो देखिए आपको सम ऑफ स्क्वायर निकालना है 1 से 9 तक के। तो देखिए 1 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर से लेकर के आपको कहाँ तक जाना है तो 9 के स्क्वायर तक जाना है। तो ये क्या हो जाएगा 9 का स्क्वायर तक। तो हम आपको एक फार्मूला कल बताए थे कि जब भी हमें नेचुरल नंबर का व्हाट इज द सम ऑफ, हाँ ये नेचुरल नंबर ही है, तो इसका अगर हमें स्क्वायर निकालना होगा तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू में n प्लस में 1 इंटू में 2n प्लस में 1। ठीक है, बाई में कितना 6। अब यहाँ पे n कितना है तो लास्ट नंबर ऑफ डिजिट है, कितना डिजिट है तो 9 है टोटल डिजिट। तो ठीक है 9 गुने में कितना हो जाएगा 10 इंटू में कितना 9 दूना 18 और कितना 19 बटे में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। अगर 3 से इसको कट कीजिएगा तो कितना, ये 3 होगा और ये 2 होगा, ये भी कट जाएगा यहाँ पे कितना 5 से। तो 5 या 15, 15 गुने में कितना 19 गुने में कितना 15। अगर इसको अगर मान लीजिए कि आप इसको क्या करते हैं कि अगर ये कितना, अगर ये 10 से करते तो 190 और प्लस में कितना तो फिर से आपको मिल जाएगा 95। तो देख लीजिए कितना हो जाएगा तो 5 9 दूना 18 के 8 और 285 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपका आंसर का है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर कह रहा है कि इफ़ द नंबर फ्रॉम 1 to 24 इज डिवाइड यानी कि डिविजिबल बाई 2 आर अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर विच नंबर विल बी एट यानी कि 8th प्लेस। मतलब कह रहा है कि जो भी आपको 1 से लेकर के 1 2 मतलब 1 से लेकर के और 24 तक जो नंबर है इसमें से हमें ऐसा नंबर सेलेक्ट करना है जो 2 से क्या हो डिविजिबल हो, मतलब उसमें भाग दिया जा सके। ठीक है, और उसके बाद उसको हमें क्या करना है, इस डिसेंडिंग ऑर्डर में सजाना है। डिसेंडिंग मतलब घटते क्रम में सजाना है। ठीक है, अगर हम इसको घटते क्रम में सजाते हैं उसके बाद हमें क्या करना है कि हमें कहाँ से देखना है, बॉटम से मतलब नीचे से कहाँ तक, नीचे से 8वां प्लेस का नंबर कौन सा होगा ये हमें देखना है। क्वेश्चन यही कह रहा है। ठीक है, तो पहली बात तो देख लीजिए इसमें कौन कौन नंबर होगा जो मतलब 2 से डिविजिबल होगा। तो 2 हो जाएगा, 4 6 8 10 12 14 16 18। मैं एक बार लिख के बताता हूँ, इसके बाद इसका कंसेप्ट भी बता दूंगा। ठीक है, 20 22 और 24। ठीक है, तो अगर हम इसको अभी ये किस में सजा हुआ है तो बढ़ते क्रम में, लेकिन अगर हम घटते क्रम में सजाएंगे तो सबसे पहले 24 आ जाएगा। तो हमें अगर बॉटम से बोलेगा काउंट करने के लिए तो सबसे नीचे क्या होगा 2 होगा। तो हम इधर से काउंट कर लेते हैं 8वां नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वें नंबर पर कौन है 16। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा 16 हो जाएगा, यानी कि 8th प्लेस पे आए। तो आपका आंसर तो ठीक है निकल गया। तो आपको अगर ये छोटा डिजिट में पूछा जाएगा तो आप तुरंत इसको लिख लीजिएगा, लेकिन आपको बड़ा डिजिट में पूछा जाएगा तो आपको ऐसे नहीं करना है। वो कैसे करना है कि चलिए मैं आगे क्वेश्चन भी है मैं वहाँ पे भी बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे देख लीजिए। आप यहाँ पे क्या देखिए कि अगर आपको 24 तक लिखना है तो कितना टर्म आया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। इसके मतलब अगर हमें 24 तक लिखना था तो इतना, इसके मतलब अगर 48 तक लिखना आता है तो कितना आता है, तो फिर 24 टर्म आता है। तो हम उस हिसाब से देख लेंगे। तो हम सिर्फ बॉटम से ही लिखना, जैसे कि हमें बॉटम से पूछा गया था 8वें प्लेस पे, तो हम सिर्फ बॉटम से 2 से ही लिखना शुरू करते और 8वें पे जाते हमें वो आंसर हो जाता। हमें पूरा लिखने का जरूरत नहीं था, अगर बड़ा दे दे तब। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ n एंड p आर बोथ आर ऑड नंबर, जो भी आपका दिया हुआ है n एंड p ये दोनों कैसा है तो एक ऑड नंबर दिया गया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवेन नंबर। तो आपको जो ऑप्शन में गिवेन है उसमें से इवेन नंबर कौन बना लेगा, तो ऑड नंबर है। तो मान लीजिए इसको आप 1 मान लीजिए और इसको मान लीजिए क्या 3, ऑड नंबर हो गया दोनों, और दोनों को जोड़िएगा तो क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसके मतलब क्या होगा, इसको हम अगर n प्लस में p करते हैं तो हमें क्या दे रहा है इवेन दे रहा है ना,
इवन दे रहा है। तो मतलब कभी भी हम दो ऑड नंबर को जोड़ते हैं तो हमें इवन नंबर मिलता है। जैसे कि आप देखिए 7 प्लस में 9 को जोड़ लीजिए, दोनों ऑड है, लेकिन जोड़ने के बाद आपको क्या मिला, 16 मिला, इवन मिला। तो इसके मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि n प्लस में p हो जाएगा जो इवन नंबर देगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर। कह रहा है कि इफ़ x इज एन ऑड इंटीजर देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। मतलब x जो है एक ऑड इंटीजर है, तो इसमें से कौन सा सही होगा। तो देखिए आप यहाँ पे हम ऑप्शन बी को उठाकर आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे कि 5x², आप पहले अगर आपको पता नहीं रहेगा तो ऑप्शन ए को चेक कीजिएगा, फिर बी को चेक कीजिएगा, फिर सी को चेक कीजिए, क्योंकि इसमें बेस्ट तरीका यही कि आप चेक कीजिए। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्या 5x प्लस में क्या किए 2 किए, तो ये बता रहा है ऑड। तो हम इसको सेटिस्फाइड करा के देखते हैं है ऑड क्या, x के लिए क्या, तो ऑड नंबर लेना है, तो हम 1 ले लेते हैं। अगर 1 ले रहे हैं x के जगह तो ये क्या हो रहा है 7 दे रहा है। इसके मतलब क्या हो गया कि ये ऑड दे रहा है, मतलब ऑप्शन बी होगा सही होगा। हम एक और भी चेक कर लेते हैं ऑड नंबर लेकर के, हम 3 ले लेते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ 3 लेते हैं तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि 5 इंटू में 9 प्लस में 2, तो 9 × 45 2 कितना हुआ 47। ये भी आपको कैसा नंबर दिख रहा है, तो ऑड नंबर, मतलब ऑप्शन बी जो है ये सेटिस्फाइड है। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 10 नंबर। कह रहा है कि इफ़ n इज ए नेगेटिव नंबर, n जो है क्या है नेगेटिव नंबर है, मतलब कुछ भी है नेगेटिव नंबर है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट। मतलब मान लेते हैं हम n के वैल्यू मान लेते हैं नेगेटिव में है, तो हम मान लेते हैं 1 है, -1 है, मान लिए। ठीक है, आप -2 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं। ठीक है, तो 0 का तो कोई बात ही नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लिस्ट, तो मतलब सबसे छोटा कौन है। तो इसमें 0 से अगर मान लिया कि कोई नंबर अगर माइनस में आ रहा है तो 0 हमें लेने की तो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। तो चलिए अगर ऑप्शन ए देखें तो ए तो हमें अभी नहीं है। ठीक है, अगर हम बी की बात करें तो यहाँ पे n में ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, और n का वैल्यू भी अगर हम माइनस में डालें 1 तो क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, तो ये भी पॉजिटिव में जा रहा है। सी को हम ऑप्शन सी को चेक करते हैं। सी में क्या है कि 2 है, और इसके जगह हम -1 डालें n के जगह तो क्या हो जाएगा -2 देगा। ऑप्शन डी को अगर हम चेक करें तो n के जगह क्या डालें -1, इसका स्क्वायर करें तो आपको क्या दिखेगा यहाँ पे, तो 1 दिख गया। तो हमें ऑप्शन जो सी दिख रहा है ये सबसे छोटा दिख रहा है, क्योंकि हमें यहाँ -2 है, तो मतलब सबसे छोटा यही है ना। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका, इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि इफ़ p इज ए पॉजिटिव फ्रैक्शन लेस देन 1, यानी कि p का जो वैल्यू है क्या है लेस देन 1 है, तो हम मान लेते हैं कितना 0.6 मान लेते हैं, क्या दिक्कत है, हम मान लिए 0.6 या 0.4 भी मान सकते हैं, 0.2 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं। तो ऑप्शन ए क्या कह रहा है, मैं सभी ऑप्शन थोड़ा ऊपर, अच्छा कोई नहीं मैं दिखा दूंगा ऊपर करके। देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि 1/p इज लेस देन 1, नहीं, अगर हम 1/0.6 करेंगे तो ये क्या लेस देन होगा 1 के, नहीं, ये तो ज़्यादा हो जाएगा ना, तो ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन ए गलत हो गया। ऑप्शन बी की तरफ चलते हैं। देखिए 1/p कह रहा है इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ये अगर हम 1/p मतलब 1/0.6 डालेंगे तो क्या ये एक इंटीजर बन जाएगा, पूर्ण नंबर बनेगा, तो नहीं बनेगा सी, क्योंकि ये इसका वैल्यू फ्रैक्शन में आएगा। अगर मैं सी की बात कर रहा हूँ तो देखिए क्या कह रहा है कि p² इज लेस देन p, तो देखिए सही बात है, ये होगा ऑप्शन यही सही होगा, क्योंकि देखिए आप अगर इसका स्क्वायर कीजिएगा 0.6 को, और ये क्या है 0.6 है, तो इसका देखिए क्या 0.36 आ गया, तो ये लेस देन है ना 0.6 के, तो ये क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन सी नंबर सही होगा। मैं आपको दिखा देता हूँ नीचे करके, देखिए यही है ना, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो जाएगा करेक्ट हो जाएगा। तो अब बाकी सब क्या है गलत है। चलिए देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए आपका ये रहा 12 नंबर क्वेश्चन। देखिए कह रहा है कि p ग्रेटर देन q है और r जो है लेस देन है किससे 0 से, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि आपको यहाँ p क्या बोला गया है कि ग्रेटर देन है किससे q से, एंड r जो है क्या है लेस देन है 0 से। देखिए हम आपको सब क्वेश्चन में ऐसे क्यों बताते हैं कि ये मान लीजिए वो मान लीजिए, इसलिए बताते हैं ताकि आप खुद से दिमाग लगाना शुरू कीजिए, क्योंकि सब कुछ का अगर आप प्रोसीजर से सोल्व कीजिएगा ना तो एग्जाम में आपको बहुत टाइम कम पड़ जाएगा। इसीलिए हम पहले ढूंढते हैं क्या व्यवस्था कि हम कैसे सोल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। हमें अगर तुरंत ही आइडिया लग जाता है तो हमें क्या ज़रूरत है, जैसे कि यहाँ पे देखिए कंडीशनल वाला क्वेश्चन दे दिया, हम यहाँ पे क्यों ना ऐसा करें, जैसे कि r को बोलना है कि 0 से छोटा है तो हम ले लेते हैं -1, क्या दिक्कत है अगर हम -r को, ये 0 से छोटा है -1 ले लिए। ये कह रहा है p ग्रेटर देन है q से, तो हम इसको कितना ले लें, हम इसको 3 ले लेते हैं और इसको हम कितना 2 ले लेते हैं, हमारा कंडीशन सेटिस्फाइड हो गया। अब हम पुट करके देख लेते हैं ऑप्शन में, ऑप्शन ए में पुट किए तो क्या हो जाएगा p इंटू में r। देखिए यहाँ पे क्या कीजिए आप p इंटू में r किए तो क्या दे दिया आपको -3 दे दिया। अभी कह रहा है कि लेस देन है किससे q इंटू r से, तो -2 से, ठीक है, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। आपको दिख रहा है ना कि -3 जो है वो छोटा है किससे -2 से, तो बात सही है, ऑप्शन हमें एक तुरंत निकल गया। अब इसका हम कंसेप्ट पढ़ने के लिए बैठेंगे तो बहुत टाइम लगेगा, जो हमें ज़रूरत नहीं। हमें तो क्या करना है एग्जाम में सही बनाना है, हमें मास्टर थोड़ी बनना है, हमें PhD थोड़ी करना है इसके ऊपर, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए
13 नंबर है द नंबर ऑफ प्राइम बिटवीन, देखिए प्राइम नंबर आपसे पूछा जा रहा है कितना, 0 से 50 के बीच में। अगर आप कल का क्लास लिए होइएगा तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा, मैं 1 से लेकर 100 तक का सबका प्राइम नंबर आपको बताया था अच्छे से, ठीक है। जैसे कि मैं क्या बताया था कि 0 तो छोड़िए, 1 से लेकर के और 25 तक की बात कर लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 0 भी प्राइम नंबर नहीं होता, 1 भी नहीं होता, इसीलिए क्वेश्चन में जो आपको पूछा जाता है 0 या 1 देता है, ये सब कन्फ्यूजन करने के लिए देता है, ठीक है। तो हम 1 से 25 तक की अगर बात करें तो यहाँ होता है 9 प्राइम नंबर, ठीक है। 25 से लेकर के 50 की बात करें तो यहाँ होता है 6 प्राइम नंबर। 50 से लेकर के 75 की बात करें तो यहाँ होता है आपको 9 प्राइम नंबर, सॉरी 6 प्राइम नंबर। और अगर हम 75 से लेकर के और 100 तक की बात करें तो यहाँ होता है 4 प्राइम नंबर, ठीक है। तो अगर टोटल प्राइम नंबर के आप जोड़िएगा तो कितना हो गया, 1 से लेकर के 100 तक का अगर प्राइम नंबर की बात कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 25, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ 50 तक का पूछा है तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। आपको 50 से लेकर 100 के बीच में पूछा रहता तो 10 हो जाता। तो इन चीज़ों को आपको याद रखना। सपोज कीजिए कि आपको ये अगर चीज़ें आपको याद है तो आपको 1 से 28 के बीच में पूछ लिया कितना प्राइम नंबर है, तो आप क्या बोलिएगा, 1 से लेकर के आपको 25 तक पता है कितना होता है, तो होता है कितना, 9। आप देख लीजिए 26 है प्राइम नंबर, नहीं 27 है, नहीं 28 है, नहीं, तो मतलब कितना हो जाएगा 1 से 28 के बीच में, तो यही हो जाएगा 9 ही हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से निकालना है। तो अभी जो क्वेश्चन पूछा गया था कि 0 से लेकर 50 के बीच में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। समझ गया बात, ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप 14 नंबर क्वेश्चन देखिए। 14 नंबर क्वेश्चन क्या है, 14 नंबर है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इसमें से कौन नहीं, तो देखिए एक मतलब 21 जो है नॉट ए प्राइम नंबर। तो देखिए 23 प्राइम नंबर है, 43 भी प्राइम नंबर है और 29 भी प्राइम नंबर, मतलब 21 है ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 21 3 से डिविजिबल है प्राइम नंबर का और 7 से डिविजिबल है। तो हम आपको क्या बताए थे प्राइम नंबर के लिए कि वह या तो वो 1 से डिविजिबल होगा या फिर कितने से, सेल्फ से, इसी दोनों से डिविजिबल होगा तभी होगा क्या, प्राइम नंबर होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए 15 नंबर, आपका 15 नंबर क्वेश्चन है। देखिए आपको किसी क्वेश्चन को खुद से बनाना है तो आप इसको क्वेश्चन रोक करके वीडियो को और बना सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या है। 15 नंबर है कि द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। देखिए आपको पता है कि स्मॉलेस्ट सबसे छोटा 3 डिजिट नंबर क्या होता है, तो 100 होता है। ये प्राइम है क्या, नहीं, तो इसे थोड़ा आगे बढ़िए तो 101 के पास गए, ये प्राइम है, बिल्कुल ये प्राइम है, यही है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट प्राइम नंबर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 16 नंबर। 16 नंबर है कि आपको इसमें क्या करना है, इक्वल बताना है। तो 6 इंटू में कितना, तो 3 ब्रैकेट में कितना, तो 3 - 1 है, तो ये कितना हो जाएगा, 6 गुने में 3 इंटू में 2। ये तो बहुत आसान था, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 36, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 17 नंबर क्या है कि कह रहा है ये आपको वैल्यू दिया गया है और पूछ रहा है कि यहाँ व्हाट के जगह क्या आएगा। तो व्हाट के जगह क्या आएगा, सबसे पहले बात आप इस टर्म को जो माइनस में इसको उठा करके इधर ले जाइए, प्लस में कर दीजिए और इस दोनों को प्लस में कर दीजिए, उसके बाद घटा लीजिए, जो भी आएगा वही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो पहले देखिए आप जोड़ लीजिए किसको, तो 5 5 6 6 9 9, ठीक है, और 8 8, इसको आप पहले जोड़ लीजिए। तो 14 के 4 आपके पास 1 बचा, 14 के 15 के 5 आपके पास 1 बचा, ये भी 14 15 के 5 आपके पास 1 बचा, और ये भी कितना 14 और 1 15 बचा, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है और किसको जोड़ना है, तो अब और आपको जो जोड़ना है वो इसको जोड़ना है, 4 4 4 4, उसके बाद किसको, तो 7 7 8 8, इसको जोड़ना है। तो 12 करिए 1 बचा, फिर ये 12 13 के उसके बाद 1 बचा, ये 11 12 1 बचा आपके पास, 11 और 1 12। आप क्या कीजिए इसमें से घटा लीजिए, तो 12 2 3 और 2 यही घटाना है, तो 2 क्या बच जाएगा, उसके बाद फिर से 2, उसके बाद कितना 3 3, तो देखिए 33 22 आपका कहाँ है, वही आंसर हो जाएगा। तो 33 22 आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समझ गए बात। तो इस क्वेश्चन को इसी तरह से करना होता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। अभी जो स्टार्टिंग का क्वेश्चन है इसमें 105 क्वेश्चन है, स्टार्टिंग का ईजी है, उसके बाद आपको सब स्टैंडर्ड लेवल का क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन हमें कराना सब है। क्यों, क्योंकि आपको कहाँ से क्वेश्चन आएगा आपको ही पता नहीं, इसीलिए पूरा कर लीजिएगा तो यानी कि मतलब बिल्कुल श्योर रहिएगा आप, ठीक है। चलिए देखते हैं 18 नंबर क्या है कि व्हाट इज यानी कि 394 टाइम्स इतना। देखिए ये क्वेश्चन एक्चुअली है ना, ये गुना करने वाला क्वेश्चन है। आप गुना करने के लिए मैं बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए जैसे कि आप 300 ये 94 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं आप, 394 को आप डायरेक्ट ऐसे लिख लीजिए कि 400 माइनस कितना, तो 6 लिख सकते हैं, ठीक है, ताकि गुना आपको आसान हो जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, तो 100 प्लस में कितना, तो 13 लिख लीजिए। अब इसको गुना कीजिए, 4 से इसमें गुना कीजिएगा तो आपको यहाँ क्या दिखाई देगा, मतलब 400 और 400 के ऊपर कितना 4 0 हो जाएगा। समझ गए बात। अब इससे इसमें गुना कीजिए तो 13 चौके कितना 52, तो 5200 डायरेक्ट हो गया। अब इससे इसमें कीजिए तो माइनस आपको क्या दिख रहा है, 600 दिख रहा है।
उसके बाद फिर से कितना था 13 5 65, 13 6 78, माइनस में 78 दिख रहा है। तो अब आप इसको देखिए, आप यहाँ पे इसको जोड़ लीजिए और जोड़ करके ये घटा दीजिएगा, आपको तुरंत आ जाएगा आंसर। तो चलिए मैं इसको जोड़ के आपको दिखाई देता हूँ थोड़ा सा। देखिए यहाँ पे कितना है, तो आप यहाँ पे अगर जोड़िएगा तो पहले डबल जीरो, ठीक है, उसके बाद कितना आ जाएगा। आप यहाँ पे ऐसे समझिए, देखिए जैसे कि 678 घटाना है कितने से 5200 में से, अगर आपको 700 घटाना होता तो आपको यहाँ 4500 बचता। तो आप क्या यहाँ पे लिख देते हैं कि 4 4 5 और 000, 4500 अगर यहाँ से आ जाता तो ठीक है। तो ये लेकिन आपको यहाँ पे ये चीज़ें इसमें से 22 और भी घटाना है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे जो हो जाएगा, 1 मिनट रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा करके मैं ही आपको बता देता हूँ। रुकिए, यहाँ पे देखिए जैसे कि 0 0, ठीक है, उसके बाद क्या हो गया 2 हो गया, 5 हो गया और 4 हो गया। इसमें से आपको कितना घटाना है, तो 678, ठीक है, कर लीजिए। देखिए 2 हो गया आपके पास, 9, ये भी 2 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कितना 1 हो गया, 11, 5 हो गया, 4 4 हो गया, मतलब 44 522 हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कभी कभी होता क्या है, शॉर्ट कट के चक्कर में थोड़ा लॉन्ग कट हो जाता है, ठीक है। इसीलिए आप हमेशा मतलब ध्यान रखिए इस बात को प्रोसीजर से करें चीज़ों को, ठीक है। चलिए देखते हैं 19 नंबर क्वेश्चन को। 19 नंबर आपका ये है, 19 नंबर है कि आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे एक सावधानी आपको बरतना है, क्या कि 12 60 दिया हुआ है और भागा में क्या दिया हुआ है कि 14, और उसके भागा में क्या दिया है तो 9। अब हम जब भी भागा वाला अगर सीक्वेंस हमें आ जाता है तो हमें किधर से लेफ्ट टू राइट सॉल्यूशन करना होता है। सॉल्यूशन कभी भी अगर आप राइट से लेफ्ट कर दिए तो आपका वो भी ऑप्शन में गिवन है, वो भी आपको मिल जाएगा, तो गलत हो जाएगा आपका। तो पहले हम इस दोनों टर्म का करेंगे, उसके बाद जो भी आएगा फिर हम इसको करेंगे। तो अगर इससे इसमें डिवाइड करेंगे हम तो हमें मिलेगा कितना, तो आप करके देख लीजिए 12 60, ठीक है। अगर इसमें आप 14 से डिवाइड करते हैं 12 60 मिल गया आपको। अगर इसमें आप 14 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, आप यहाँ पे 9 14 9 26 हो जाएगा, मतलब 126 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कितना 0 उतरा 0, तो आपको कितना मिल गया 90, ठीक है। अब 90 में आप क्या कीजिए 9 से डिवाइड कीजिए तो कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, बी आ जाएगा, ठीक है। समझ गया बात। अगर आप देखिए, अगर आप थोड़ा मिस्टेक करते इधर से करते तभी भी आपको ऑप्शन मिल जाता क्या, डी। तो इसीलिए आपको सावधानी बरतना है कि डी ऑप्शन नहीं होगा, बी होगा। तो आपको हमेशा लेफ्ट टू राइट सोल्यूशन करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 20 नंबर। 20 नंबर ये प्रोडक्ट करना है। देखिए ये एक्चुअली इरिलीवेंट क्वेश्चन है, इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए आप 21 नंबर देखिए, 21 नंबर देखिए क्या करना है, 95 माइनस 95 और माइनस में क्या 19 दिया है, तो इसका तो आपको -5 आ जाएगा। इसमें तो बहुत आसान था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन है आपका 22 नंबर है। 22 नंबर है कि आपको ये सारा का गुना करना है। अब इस सारा को हम गुना नहीं करेंगे, हम करेंगे क्या कि यहाँ पे हमें एक चीज़ दिख रहा है। वो क्या दिख रहा है कि यहाँ दिख रहा है हमें, अगर हम आपसे ये बोले कि a² प्लस में कितना b² और -2ab, यही हम चीज़ हमको दिख रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या दिख रहा है कि a का वैल्यू यहाँ कितना दिख रहा है कि 287 और b का वैल्यू कितना दिख रहा है तो 296। तो ये अगर हम इस चीज़ को बोले कि आपको और क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं हम क्या कि a माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो आप बोलिएगा बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो यही चीज़ है, आपको यहाँ पे क्या करना है, अब 287 माइनस में कि क्या करना है 269, ठीक है। तो यहाँ पे कितना 17, तो ये 8 हो जाएगा आपको, और यहाँ पे कितना 7 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये 18 हो गया आपके पास। तो अब आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 18 का होल स्क्वायर करना है। तो कितना हो जाएगा 324 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा 324, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हमें इसको गुना नहीं करना, हमें ये चीज़ें ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ें, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आप 23 नंबर देखिए अगर आप 23 नंबर भी देखिएगा तो सेम पैटर्न है, लेकिन थोड़ा सा चीज़ें अलग है। जैसे कि मैं अगर आपको ये बोलूँ कि a प्लस में b का आप होल स्क्वायर लिखिए तो क्या लिखिएगा a²। मैं ये क्वेश्चन को आपको अच्छे से करके बता देता हूँ, आगे आएगा तो मैं डायरेक्ट बताऊँगा। a² प्लस में b² प्लस में क्या लिखिएगा तो 2ab। उसी तरह से अगर a माइनस बी का अगर मैं होल स्क्वायर की बात करूँ आपसे तो क्या लिखिएगा a² प्लस में b² माइनस में 2ab लिखिएगा। अब मैं बोलूँगा कि ये इक्वेशन में से जो 1 नंबर इक्वेशन है, इसमें से आप 2 नंबर इक्वेशन को घटा दीजिए। तो आप यहाँ भी घटा दीजिएगा, यहाँ भी और यहाँ घटाओ तो यहाँ जोड़ कर दीजिएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यानी कि a प्लस में b के होल स्क्वायर और माइनस में a माइनस b के होल स्क्वायर इक्वल टू में क्या, ये टर्म कट गया। अब यहाँ पर क्या बचा आपके पास 4ab। तो यहाँ पर आप क्या देखें कि a² यानी कि सॉरी यहाँ पे a प्लस में b का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे में क्या आप देखें
कि ए बी आ गया इक्वल टू किसके 4 के बराबर। तो यही चीज़ आपको दिया है, जैसे कि यहाँ ए के जगह आपको ये दिया है, ए के जगह ये है, ठीक है, ये है ए के जगह, और बी के जगह आपको क्या दिया हुआ है, तो ये दिया है, देखिए बी के जगह ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यही है यहाँ पे, ये कंडीशन लगेगा। आपको इससे ए बी के वैल्यू से कोई मतलब नहीं, अगर आपको ये चीज़ पता है, ये चीज़ जानते हैं, तो डायरेक्ट इसका आंसर क्या हो जाएगा 4, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जब आगे आएगा तो मैं डायरेक्ट आपको बताऊँगा, ठीक है। देखिए 24 नंबर में क्वेश्चन में भी क्या है कि जैसे कि आप पढ़े हुए हैं कि ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस में बी इंटू में ए माइनस बी, ये सब कुछ मैं आपको कल डिटेल में बताया हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू क्या है, तो 256, और बी का वैल्यू कितना है, तो 44, ठीक है, 144। तो यहीं पे है यही बात। तो आप देखिए यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी कीजिए, तो ए प्लस बी कीजिएगा तो कितना 256 और 144, तो कितना आपको 400 दे देगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा, तो इंटू में क्या हो जाएगा, तो आप 256 माइनस 144 कीजिएगा तो आपको क्या मिल जाएगा 112, और बटे में क्या है, तो 112 आपको अवेलेबल भी है, तो इससे ही कट जाएगा, तो आपको आंसर क्या हो जाएगा 400 हो जाएगा। समझ गया बात। चलिए तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 25 नंबर। 25 नंबर कह रहा है कि ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। अब कह रहा है कि हम इस वाट के प्लेस पे क्या डालें, ठीक है। तो पहली बात क्या है कि आप इसको यूनिट डिजिट से करने का कोशिश कीजिए। क्यों? क्योंकि इसका जो यूनिट प्लेस आएगा वही इस सब के जोड़ के भी यूनिट प्लेस आएगा, ठीक है। तो हम डायरेक्ट ऑप्शन सी से आपको बता रहे हैं, ठीक है। आपको ऑप्शन ए बी सी सब चेक करना पड़ेगा, लेकिन मैं सी से बता रहा हूँ डायरेक्ट आपको, ताकि डायरेक्ट आंसर आपको पता चले। तो देखिए अगर मैं इसका सब का यूनिट प्लेस जोड़ूँ तो यहाँ पे अगर मैं 8 लेता हूँ ऑप्शन में, इसके मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा 8, क्योंकि इसमें एक गो डिजिट है, ठीक है। इसमें भी क्या हो जाएगा, इसके जगह पे भी यूनिट प्लेस पे कितना हो जाएगा, तो 8 ही हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद देखिए बाकी सबका यूनिट प्लेस अवेलेबल है, तो अब देखिए यहाँ पे 1 के जोड़ लीजिए और 3, तो 4 हो गया, ठीक है। यहाँ पे भी आपको यूनिट प्लेस लेना पड़ेगा, तो 8, ठीक है, 8 लेना पड़ेगा। तो 4 और 8 कितना हो गया 12, 12 और 8 20, और 20 8 कितना हो गया 28, तो 28 के कितना आप 8 देख लिए यूनिट प्लेस। अब यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी आपको एक ही को डिजिट है, लास्ट में एक ही को वाट है, इसके मतलब यहाँ पे भी यूनिट प्लेस क्या होगा 8 होगा। तो आपको डायरेक्ट यूनिट प्लेस से ही जा सकते, बाकी आप किसी को भी डालिएगा तो यूनिट प्लेस पे सेम नहीं आएगा, लेकिन इसको डालने पर क्या आ गया यूनिट प्लेस सेम आ गया, तो हमें आंसर पता चल गया, क्या हो जाएगा सी हो जाएगा, ठीक है। तो बाकी को भी आप चेक कर, मतलब बाकी ऑप्शन को भी आप रख के चेक कीजिएगा, आपको नहीं आएगा बट एक ऑप्शन से आ जाएगा। ऐसे तो इसका प्रोसीजर ये है कि आप सभी को जोड़िए, लेकिन आपको अगर यूनिट प्लेस से कर लेते हैं तो आपको कम टाइम लगेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर क्वेश्चन का है कि इफ़ जो स्टार दिया हुआ है, ये स्टार है, इसका है कि मीन्स एडिंग 6 टाइम द सेकेंड नंबर टू द फर्स्ट नंबर। मतलब जो है क्या है कि फर्स्ट नंबर में, स्टार का मतलब है कि फर्स्ट नंबर में सेकेंड नंबर में 6 से गुना करके ऐड करना है। तो आप देखिए आपका क्वेश्चन क्या है कि 1 स्टार कितना 2, उसके बाद स्टार कितना तो 3। तो पहले हम इस ब्रैकेट का काम करते हैं, तो ब्रैकेट के काम करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में कितना, इसमें 6 से गुना करके तब इसमें ऐड करना है, तो कितना हो जाएगा 12। बात समझ गए। स्टार, ये स्टार है, ठीक है, इंटू 3, तो ये आपको 13 मिल गया, और 13 स्टार कितना 3। अब क्या करना है आपको, फिर से इसमें 6 से गुना करके इसमें ऐड करना है, तो 13 प्लस में कितना, मतलब 6 3 18, यही होगा ना, 1 मिनट, 13 और हाँ ठीक है 13 और 18, तो ये कितना हो जाएगा आपको 13 और 18 के 12 रहता है तो 30 होता है, ये आपको 31 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन है कि x प्लस में y आपको दिया हुआ है, x प्लस में y कितना दिया हुआ है, तो 15 दिया हुआ है। x इंटू में y कितना दिया हुआ है, तो 56 दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, तो आप सिंपल क्या कीजिए, x प्लस में y का आप होल स्क्वायर कर दीजिए, तो एक्स स्क्वायर प्लस में कितना वाई स्क्वायर प्लस में कितना 2ab। अगर यहाँ 15 है, 15 का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको 225, और यहाँ पे आप 2ab मतलब 2xy है, ठीक है। तो इस xy का वैल्यू कितना दिया 56, 56 गुने 2 कीजिएगा तो कितना 100 आपको 12 आ जाएगा। तो यहाँ से ये निकल जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, आप इसमें से इसको घटा लीजिए तो आपको 113 आंसर मिल जाएगा। बात समझ गए। तो आपका ऑप्शन कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए देखिए 28 नंबर क्वेश्चन। 28 नंबर क्वेश्चन में क्या है कि द वैल्यू ऑफ, आपको वैल्यू निकालना है कितना, तो 5 के स्क्वायर प्लस में 6 के स्क्वायर, और ये डॉट डॉट कहाँ तक चल रहा है, तो 10 के स्क्वायर तक। अब प्लस में कितना 20 का स्क्वायर है, ठीक है। इस क्वेश्चन में आप कंफ्यूज मत कीजिएगा, 10 तक है जो पूरा सीक्वेंस में, उसके बाद डायरेक्ट 20 का स्क्वायर है, तो आप इसको एडिशन कर लीजिए। कैसे कीजिएगा, तो देखिए 5 का स्क्वायर कितना 25, 25 36, 7 का होगा तो कितना 49, 8 का होगा तो 64, 9 का होगा तो 81, और 10 का होगा तो 100।
और 20 का होगा तो कितना, तो 400। ठीक है, आप इसको ऐड कीजिए, देखिए यहाँ पे इसको ऐड कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 61, 61 में 49 ऐड कीजिएगा तो कितना 50 हो जाएगा, आपको 110 हो गया। ठीक है, 110 में अगर इसको ऐड कीजिएगा तो 174 हो जाएगा, तो 174 और 81, ठीक है 81 हो गया। तो 5 और 5 2 255 हो गया, आज 500 ही हो गया, तो मतलब 755 हो गया आपका आंसर। ठीक है, तो समझिए, तो ये कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 29 नंबर है कि द नंबर ऑफ जीरो एट द इंड ऑफ प्रोडक्ट। देखिए आपको जीरो बनाने के लिए इंड में आपको किसका ज़रूरत होता है, तो आपको 1 2 और 1 5 अगर मिल जाता है तो आपको एगो जीरो मिल जाता है। ठीक है, तो अब इसमें आपको चेक क्या करना है, कितना 5 है और कितना 2 है। अगर सपोज कीजिए कि 4 गो 2 मिल गया और 3 गो 5 मिला, ठीक है, तो कितना जीरो बनेगा, 3 गो 5 मिला तो कितना जीरो बनेगा, तो जो इसमें से दोनों में से जो मिनिमम है उतना ही नंबर ऑफ जीरो बनेगा। तो इसमें मिनिमम क्या है 3, तो 3 गो नहीं नंबर ऑफ जीरो बनेगा। क्यों, क्योंकि 3 5 जो है 2 मतलब 3 2 के साथ पेयर बना लेगा, 1 2 इसका ऐसे ही बच जाएगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरो कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। उसी तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 29 में चेक करना है, तो आप चेक कीजिएगा यहाँ पे, तो आपको पहले इसमें 2 चेक कर लीजिए कितना है, तो आपको 1 2 यहाँ से मिल जाएगा 10 से, एक आपको 2 2 यहाँ से मिल जाएगा तो 3 हो गया, 1 2 यहाँ से मिल जाएगा 4 और 2 2 यहाँ से मिल जाएगा 6 और आपको 1 यहाँ से मिल जाएगा तो 7 7 8 बनेगा यहाँ पर 2। आप ठीक से देखिए, देखिए एक तो आपको यहाँ से मिल जाएगा 10 से, ठीक है, आपको 2 यहाँ से मिल जाएगा तो 3 हो गया, 3 हो गया। उसके बाद आपको यहाँ से कितना मिल जाएगा, हाँ 1 मिलेगा। आप यहाँ पे देखिए, आपको यहाँ से मिल जाएगा 10 से कितना मिलेगा, तो 2 प्लस में 20 से कितना मिलेगा, तो 4। एक मिनट 10 से आपको मतलब इस 10 को आप यहाँ पे, ठीक है 10 को आप कितना, तो 1 2 आपको यहाँ से मिलेगा, 20 से कितना मिल जाएगा, तो 2 को 2 मिल जाएगा। ठीक है, और 30 से तो 1 को मिलेगा यहाँ से भी, 40 से कितना मिल जाएगा, तो ठीक है 40 से आपको 3 को मिल जाएगा। क्यों, क्योंकि मतलब 8 पंचे 40 होता है, तो यहाँ से आपको 3 को मिल जाएगा। उसके बाद 50 से कितना मिल जाएगा, तो आपको 50 से 1 मिल जाएगा, तो यहाँ पे कितना 2 मिल गया, 3 4 4 और 4 8 हो गया, 8 को आपको 2 यहाँ से मिल गया। ठीक है, उसके बाद 5 देखिए कहाँ कहाँ से मिलते, 1 को 5 तो आपको 5 से मिल गया, 1 को प्लस में क्या आपको 1 को 5 10 से भी मिल गया। ठीक है, उसके बाद आपको 1 को 5 कहाँ 15 से भी मिल गया। उसके बाद आपको 1 को 5 कहाँ से मिल गया, 20 से भी मिल गया। उसके बाद 2 को 5 आपको कहाँ से मिल गया, तो 25 से मिल गया आपको। उसके बाद 30 से कितना, तो 1 को 5 मिलेगा। 35 से भी कितना मिलेगा, तो 1 को मिलेगा। 40 से भी कितना मिलेगा, तो 1 को मिलेगा। 45 से भी कितना मिलेगा, तो 1 मिलेगा। 50 से कितना मिलेगा, तो 2 मिल जाएगा। अब 5 काउंट कर लीजिए कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 4 2 6 7 8 9 10 और 2 12। तो यहाँ से आपको कितना मिला, 12। तो हम आपको क्या बोले, जो मिनिमम दोनों में से मिल जाए, आपको 2 इतना मिला है और 5 इतना मिला है, तो जो मिनिमम मिल जाए वही आंसर होता है। तो 8 आपको मिनिमम मिला, तो इस अगर टोटल को हम गुना करेंगे तो हमको जो लास्ट इंड में जीरो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 8 नंबर ऑफ जीरोज मिलेगा। समझ गए बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 30 नंबर। 30 नंबर क्वेश्चन कर रहा है द यूनिट डिजिट, यानी कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आपको यहाँ 13 के पावर कितना रखा हुआ है, तो 2003। तो आपको इससे कोई मतलब नहीं, आपको सिर्फ 3 से मतलब है। तो हम आपको कल साइक्लिसिटी पढ़ाए थे कि 3 का साइक्लिसिटी कितना होता है, तो हम आपको अच्छे से सबका साइक्लिसिटी बताए थे। तो 3 का साइक्लिसिटी कितना, 4 होता है। तो आप सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें डिवाइड करते हैं। तो जो डिवाइड हो जाएगा, तो 2000 को आप क्या लिख सकते हैं, 2003 को कि 2000 प्लस में 3, तो 2000 तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका तो कोई रोल ही नहीं। अब बचा सिर्फ 3। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 13 के पावर क्या करना है, 3। इसमें भी हमको सिर्फ यूनिट डिजिट देखना है, तो 3 के पावर 3। तो अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 3 के पावर 3 करेंगे, इसके मतलब 27। तो यूनिट डिजिट क्या आ गया, 7 आ गया। तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपको समझाने के लिए था। अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिर्फ इसको यूनिट डिजिट 3 लेना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 4 से विभाजित करने के बाद तो 3। तो 3 के पावर डायरेक्ट आपको 3 हो जाएगा, तो कितना 27 मतलब 7 हो जाएगा आंसर। ठीक है, समझ गया बात। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 31 नंबर। देखिए 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, द डिजिट इन द यूनिट प्लेस ऑफ। आपको बताना है क्या कि 7 के पावर कितना है, 95, 7 के पावर 95 है, माइनस में कितना है, तो 3 के पावर में 58 है। आपको इसका क्या बताना है कि यूनिट डिजिट बताना है। तब पहली बात है आपको 7 का यूनिट डिजिट निकालना पड़ेगा, दूसरी 3 का निकालना पड़ेगा। उसके बाद घटा दीजिए, जो बचेगा वही होगा।
तो देखिए आपको हम बताए थे क्या 7 का साइक्लिसिटी कितना होता है, इसका भी 4 होता है। तो अगर आप इसको विभाजित कीजिएगा, 95 को अगर विभाजित कीजिएगा तो 92 तो खत्म हो जाएगा, लेकिन 7 के पावर आपको 3 यहाँ बच जाएगा। उसी तरह से 3 का भी साइक्लिसिटी 4 होता है, तो इसको अगर विभाजित कीजिएगा तो 52 तक तो खत्म हो जाएगा, सॉरी 56 तक खत्म हो जाएगा, लेकिन आपके पास यहाँ 2 बच जाएगा, तो 3 के स्क्वायर बच गया। अगर आप इसका क्यू करते हैं तो आपको यूनिट प्लेस क्या आएगा 3, और इसका अगर आप स्क्वायर करते हैं तो यूनिट प्लेस क्या आएगा 9। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ 3 में से आपको 9 को घटाना पड़ा, इसके मतलब ये 3 नहीं, इससे पहले भी अंक है, तो हम क्या करेंगे इसको हम 10 मतलब 1 इकाई मतलब कॉमन ले लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। तो अब हम इसको 13 में से 9 घटाना है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, अब हमें 4 बच जाएगा क्या यूनिट प्लेस। बात समझ गए, क्योंकि ये छोटा है तो हम क्या करेंगे इधर से हम कैरी लेंगे, तो ये 3 है और एक कैरी लेंगे तो कितना हो जाएगा मतलब 13 हो जाएगा, 13 हो जाएगा। समझ गए बात, तो ये कितना हो जाएगा, आप यूनिट डिजिट यहाँ पे 4 निकल करके आ जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लेट ए नंबर ऑफ 3 डिजिट हैव फॉर इट्स मिडल डिजिट द सम ऑफ अदर 2 डिजिट देन द मल्टीपल ऑफ। देखिए ये कह रहा है कि आपको 3 गो नंबर लिखा गया एक्स वाई जेड। अभी कह रहा है जो बीच वाला नंबर जो है ना ये दोनों नंबर के जोड़ के बराबर है, मतलब y इजिकल टू में x प्लस में z के बराबर है, यही चीज़ इसमें कहा गया। तो अगर हम y के वैल्यू सपोज कीजिए कि 3 ले लेते हैं, इसका वैल्यू 3 और इसका किसी का 2 और किसी का 1 ले लेते हैं, तो ये क्या देखिए हम यहाँ पे कि हमें क्या बन गया कि 2 x का वैल्यू अगर 2 ले लेते हैं 2 3 1 ये नंबर बन गया। आप कोई भी नंबर ले सकते कोई दिक्कत नहीं, खाली बीच वाला का सम होना चाहिए। तो आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसको जोड़िए और इसको जोड़िए, घटाइए तो क्या 0 मिल गया। तो हम आपको क्या बताए थे कल कि ऑड प्लेस का सम और माइनस इवन प्लेस का सम जो होता है अगर 0 हो जाए तो 11 का मल्टीपल होगा, तो नंबर क्या होता है 11 का मल्टीपल होता है। तो जो क्वेश्चन दिया गया उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा बी आपको 11 का मल्टीपल हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द मल्टीपल ऑफ 11। तो अगर आप 11 का मल्टीपल निकालिएगा तो आपको इसमें से आपको सिंपल काम क्या करना है कि जो भी आपको ऑड प्लेस पे हैं ऑड प्लेस सम माइनस में इवन प्लेस सम, यही चीज़ आपको करना है। तो आप चलिए मैं करके दिख देता हूँ थोड़ा सा। चलिए देखिए आप यहाँ पे मैं ऑप्शन ले लेता हूँ सी, चाहे आप कोई भी ऑप्शन से आपको चेक करना है सबसे पहले बात, क्योंकि इसमें आप ऑप्शन से चेक कर सकते हैं, दूसरा कोई रास्ता नहीं आपके पास। तो इसको जोड़िए, तो आपको अगर मैं पहले ऑड प्लेस के जोड़ूँ तो कितना हो जाएगा 8 प्लस में 9 प्लस में कितना 5, तो कितना हो रहा है ये मतलब 9 5 14 और 8 कितना हो रहा है यही है ना, 8 है 9 है उसके बाद 5 है तो 17 और 5 22, ये कितना 22 आ गया। आप जोड़ लीजिए अब मतलब इवन प्लेस पे जोड़ ली तो 6 और मतलब 7 कितना हो गया 6 प्लस में कितना 7 प्लस में 6, तो ये कितना हो रहा है। तो आप देखिए यहाँ पे 12 और 7 कितना हो रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा। क्यों, क्योंकि 12 7 19 ही हो रहा है, तो ये नहीं हो पाएगा, ये तो ख़त्म हो गया। अब बी ऑप्शन चेक कर लीजिए। बी अगर चेक कीजिएगा तो आपको 4 प्लस में 7 11 और 11 और 5 कितना हो रहा है तो 16 हो रहा है, ठीक है। और इसको इवन प्लेस चेक कीजिएगा तो 7 और 5 12, ये भी नहीं, बी भी नहीं होगा, तो आप सी भी नहीं होगा बी भी नहीं, तो डी चेक कर लीजिए एक बार। डी चेक करिएगा तो कितना हो जाएगा कि मतलब 9 और 8 कितना 17, 17 और 2 कितना हो गया 9 और 8 17, 17 और 2 19, 19 हो गया। माइनस में कर लीजिए कितना तो 7 6 13 और 13 और 6 कितना तो 19, तो यही आपका हो गया 0, तो मतलब यही हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो आपको सभी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा, आपको कुछ पता नहीं रहेगा शुरू में, क्योंकि जब तक आप चेक नहीं कीजिएगा तब तक आपको कैसे पता चले। तो आप किसी ऑप्शन को उठाइए पहले चेक कीजिए, वो नहीं अगर तो आगे बढ़िए, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 के मल्टीपल के लिए आपको क्या होता है कि 8 से मल्टीपल है, इसका मतलब क्या है कि 8 से डिवाइड भी है, जो 8 के मल्टीपल है 8 से डिवाइड भी है। तो आप देख लीजिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा। तो अगर आप ऑप्शन ए लेते हैं लास्ट का 3 डिजिट, लास्ट 3 डिजिट डिवाइड होना चाहिए किससे 8 से। तो आप यहाँ पे देखिए, आप जब भी अगर इसमें देख रहे हैं कि 8 और 72 है, मतलब ये क्या होगा कि 8 से डिविजिबल होगा, क्योंकि 800 अगर आप 72 लेते हैं, इसको अगर आप 8 से भाग देते हैं तो क्या 1 से 8 हो गया, 0 हो गया आपके पास, और 72 हो गया, ठीक है 0, और यहाँ पे क्या 9 मरतबे ये डिवाइड हो गया, इसके मतलब ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी देख रहे हैं कि 8 और उसके बाद 62 है तो नहीं होगा डिवाइड, उसके बाद 9 72 है तो 9 नहीं हुआ डिवाइड, 9 62 है वो भी नहीं होगा डिवाइड। तो मतलब ऐसे थोड़ा सा आप मतलब इंटेलिजेंट अपना दिमाग यूज करके भी उन चीज़ों को आप ऑप्शन छांट सकते हैं, ठीक है। 35 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि आपको दिया गया है क्या 32 53 और 5 2 5, 32 53 2 5 दिया गया। कह रहा है कि 6 डिजिट नंबर
इट इज़ डिवाइड बाई, तो ये किससे डिवाइड है, तो आपको यहाँ पे ऑप्शन 7 भी दिया गया है, ठीक है, 7 के बाद 11, 13 सब दिया गया है। तो आप पहले 7 से चेक कर लीजिए। 7 से डिविजिबिलिटी के लिए हम क्या बताए थे आपको रूल, कि पहला जो नंबर है यूनिट डिजिट उसमें से क्या करना है, 2 से गुना करके इसमें से घटाना है। तो इसमें से 2 से गुना करके घटाइए, तो और इसको छोड़ देना है, जिसमें आपको 2 से गुना करना है उसको छोड़ देना है। तो यहाँ घटाइएगा तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 2 5, यहाँ पे कितना मिला 2 और 3। अब इसमें 2 से गुना कीजिए, इधर घटा लीजिए, तो 4 घटा लीजिए। तो जब 4 घटाइएगा तो कितना 8 बचेगा आपके पास, 4 2 3। इसमें आप 2 से गुना कीजिए, घटा लीजिए इधर, तो आपके पास कितना बच जाएगा, मतलब ये 14 हो जाएगा। तो आपके पास 8 बच जाएगा और ये 0 3। अब इसमें से आप क्या कीजिए 16 घटाइए, तो आपको क्या यहाँ पे 14 मिला। तो आपको क्या यहाँ पे पता चला कि नहीं ये 7 से तो डिविजिबल है, ठीक है। अब 7 से डिविजिबल है तो हम 11 से चेक कर लेते हैं। 11 के लिए क्या होता है कि सम प्लेस और मतलब जो भी इसके इवन प्लेस पे है उसका सम और ऑड प्लेस पे उसका सम 0 होना चाहिए या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो हम इसको ऐड करते हैं, तो कितना 5 और 3 कितना 8 हो गया, 8 और 2 कितना हो गया 10 हो गया, ठीक है। तो 10, उसके बाद हम ये ऐड करते हैं, तो कितना 5 और 5 10, तो 10 माइनस 10। तो हम क्या देखें यहाँ पे हमें ये 0 आ गया, मतलब 11 से भी मल्टीपल है। तो आपको ऑप्शन तो ऐसे ही दिख रहा है कि ऑप्शन ए में ओनली 7 दिया गया, ऑप्शन बी में ओनली कितना दिया गया 11 दिया है। लेकिन आपको यहाँ 2 तो मिल चुका है कि 7 और 11 दोनों से, इसके मतलब 13 से भी होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर आपको 13 से आपको अगर चेक करना है तो इसको भाग देकर चेक कर लीजिए, लेकिन ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए देखते हैं 36 नंबर।